साथियों, कल शाम तमिलनाडु के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने चेन्नई आवास के सामने थे कि कुछ हमलावर मोटरसाइकिलों से आए और कुछ जाना जाए समझा जाए इसके पहले उन हमलावरों ने ताबड़तोड़ चाकुओं से प्रदेश अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए और हमलावर मौके से भागने में सफल हो गए। उन्हें घायल अवस्था में तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने चेक करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। आर्मस्ट्रांग ये पेशे से वकील थे। कहते हैं इनका वकालत में अच्छा रुतबा था, अच्छे केस इनके पास थे और इनका जुडिशरी में भी बड़ा मान सम्मान था। इनके जो केस लेते थे अधिकतर वो केस विजयी होते थे। दूसरी तरफ जब से ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तमिलनाडु में वोट प्रतिशत बढ़ रहा था, लोग पार्टी से जुड़ रहे थे और आर्मस्ट्रांग का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इनकी लोकप्रियता से लोग ईर्ष्या रखने लगे थे। इनसे घबराहट लोगों को हो गई थी कि यह इस पार्टी को आगे बढ़ा देंगे, जिससे लोगों को खतरा पैदा होने लगा था। अब हत्या का कारण क्या है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। बताते हैं कि 8 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। अभी क्या रहस्य खुलकर आता है ये पता चलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो मायावती एक बच्ची को गोद में लिए हुए उन फोटो वायरल हुआ था। ये बच्ची किसी और की नहीं, तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की बच्ची थी, जिसको बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने गोद में लिया था और उस बच्ची का नाम सावित्रीबाई फुले रखा था। अब इस घटना के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत ही दुख पहुंचा है और उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है और 2 ट्वीट उन्होंने किए हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया है, तमिलनाडु में बीएसपी के कर्मठ व समर्पित नेता व स्टेट पार्टी यूनिट के अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रांग की कल शाम उनके चेन्नई आवास के बाहर की गई जघन्य हत्या से पूरे समाज में दुख व आक्रोश की लहर। सरकार को अविलंब सख्त और जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को आगे रोका जा सके। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है, इस अति दुखद व चिंताजनक घटना की गंभीरता आज को देखते हुए कल सुबह मेरा चेन्नई जाकर श्री आर्मस्ट्रांग को श्रद्धा सुमन अर्पित करने व उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देने का कार्य करूं। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये मायावती ने अपील की है। ये अपील क्यों करनी पड़ी, क्योंकि पूरे प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे देश में बसपाइयों के अंदर आक्रोश है। तो ये आक्रोश सड़कों पर ना उतरे और कोई आंदोलन या रूप धारण न करे, शांतिपूर्वक रहे, अपनी बात अपनी मांग शांतिपूर्वक करें। इसलिए बसपा सुप्रीमो को शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। तो साथियों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। क्या कारण हो सकता है तथा प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।